इकाई अंक हम लोग पढ़ रहे थे। आपको हमने बताया था यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है। यूनिट डिजिट का मतलब हमने आपको कल बताया था, राइट मोस्ट डिजिट ऑफ इन एनी नंबर इज नोन एज यूनिट डिजिट। क्या बताया था? राइट मोस्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज नोन एज यूनिट डिजिट। क्या बताया था? राइट मोस्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज नोन एज यूनिट डिजिट। ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट अर्थात उस नंबर का राइट मोस्ट डिजिट 1, 0, 5, 6 में कुछ भी है, उनकी पावर कुछ भी करोगे वो क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। 5 यूनिट डिजिट है तो पावर कुछ भी कर दो 5 ही रहेगा। 6 यूनिट डिजिट है, पावर कुछ भी कर दो 6 ही रहेगा। 0 यूनिट डिजिट है, पावर कुछ भी कर दो 0 रहेगा। 1 यूनिट डिजिट है, कुछ पावर कुछ भी कर दो, रिजल्ट हमेशा 1 ही रहेगा। उसके बाद हमने आपको कल बताया था कि अगर 4 और 9 की बात करें तो 4 और 9 किसको फॉलो करते हैं? ऑड इवन को। किसको फॉलो करते हैं? 4 और 9 जो फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं ऑड इवन को। किसको फॉलो करते हैं? ऑड इवन को। अगर 4 की पावर इवन है, क्या है? अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। अगर क्या आएगा? 6 आएगा। अगर 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। अगर 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। 9 की पावर इवन होने पे यूनिट डिजिट 1, 9 की पावर ऑड होने में यूनिट डिजिट 9 रहेगा। उसके बाद हमने आपको बताया था कि 2, 3, 7, 8 किसको फॉलो करते हैं? 4 की साइक्लिसिटी फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? 2, 3, 7, 8 किसकी फॉलो करते हैं? 4 की साइक्लिसिटी। मतलब अगर किसी संख्या के लास्ट में या तो 2 है, या तो 3 है, या तो 7 है, या तो 8 है, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करो। जो पावर बच जाए 4 से डिवाइड करने के बाद उतनी क्या करो? उतनी पावर चढ़ा दो। तो मैक्सिमम पावर कितनी बच सकती थी? 4। आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे, मैक्सिमम पावर कितनी बच सकती है? 4। आपको इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो मैक्सिमम रिमाइंडर क्या आ सकता है? मैक्सिमम रिमाइंडर आ सकता है डिवाइजर। क्या आ सकता है? डिवाइजर। मैक्सिमम रिमाइंडर क्या होता है? डिवाइजर। ठीक है। उसके बाद हमने बताया आपको अगर 2 की पावर 1 है तो रिजल्ट कितना आएगा? 2। अगर 2 की पावर 2 है तो रिजल्ट 4 आएगा ना। अगर 2 की पावर 3 तो रिजल्ट 8। अगर 2 की पावर 4 तो रिजल्ट 6। ठीक है। अब 2 की पावर 4 से ज़्यादा कभी आएगा ही नहीं। 3 की पावर 1 का मतलब 3 की पावर 2 का मतलब 9, 3 की पावर 4 का मतलब 7, 3 की पावर 4 का मतलब 1, 3 की पावर 3 का मतलब 7, 3 की पावर 4 का मतलब 1, 4 की पावर उसके बाद 7 की बात करें, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 9, 7 की पावर 3 3, 7 की पावर 4 1। ठीक है। 4 से ज़्यादा आना ही नहीं है। अब बताओ 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 कितना आएगा? 4, 8 की पावर 3 2, 8 की पावर 4 6। इतना ही पढ़ना था हम लोग को। ठीक है। तो हम लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ लिया था और यहाँ तक वाले हम लोगों ने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। ठीक है। अब हम लोग कुछ ऐसे पार्ट्स को पढ़ते हैं जो नंबर सिस्टम का भी पार्ट है। समझ रहे हैं ना? वहाँ से क्वेश्चन नंबर सिस्टम में भी पूछता है आपसे। समझ रहे हैं ना? और यूनिट डिजिट में भी पूछता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर मतलब n प्राकृत संख्याओं का योग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर क्या होती हैं। तो आप बोलोगे जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं क्या होते हैं? जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं सबको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे एक को गिनते हैं, 2 गिनते कि नहीं गिनते, 3, 1000, 10,000, 500, 999 सब गिनते कि नहीं गिनते? गिनते। तो सब के सब क्या है? नेचुरल नंबर। जिस भी नंबर को आप गिनते हो वो क्या है? नेचुरल नंबर। 0 गिनते हो, जेब में 0 रुपये है तो गिनोगे क्या? हमारी जेब में 0 रुपये नहीं गिनेंगे ना। तो 0 हमारा नेचुरल नंबर है।
नहीं है, 0 हमारा होल नंबर है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेचुरल नंबर क्या होते तो बता दोगे ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट कहाँ तक, जहाँ तक मन आए कहीं तक, इसका हमको आप कितना बताओ, एडिशन बताओ। जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 1 से शुरुआत हुई है कहीं तक जा रहे हैं। क्लियर है, ये सब के सब क्या है, नेचुरल नंबर। और n नेचुरल नंबर का सम होता है n + 1/2। क्या होता है, n मतलब आप कहाँ तक गए हो, क्लियर है, इनटू कहाँ तक गए हो प्लस 1/2। जैसे कि हम आपसे कह दें कि आप हमको बताओ 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 4 की पावर 1, 5 की पावर 1 डॉट डॉट 10 की पावर 1 को जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा। तो आप बोलोगे हम कहाँ से गए हैं, किसी भी नंबर की पावर 1 करो या 1 ना लगाओ, दोनों बातें सेम है। तो आप बोलोगे 1 से लेके कहाँ तक गए हम, तो कितने नंबर तक गए हैं, तो n की वैल्यू 10 है, तो रख दें यहाँ पर, कितना हो जाएगा 10, फिर कितना हो जाएगा 10 + 1 11/2, तो कितना आ जाएगा, कट कर लें 5, 11 5 ज़ा 55। क्लियर हो गया, मतलब जब 1 से लेके 10 तक की संख्याओं को आप आपस में ऐड करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा। आप चाहो तो ऐसे कॉपी लो, ऐसे 1 2 3 छोटे बच्चों तरीके जोड़ के देख लो, 55 ही आएगा। ठीक, उसी तरीके अगर हम आपसे कह दें कि अब आप हमको 1 2 3 4 5 प्लस डॉट डॉट 99 मान लो 999 ले लिया, हमने बोला इसको जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो क्या बोलोगे आप 1 से लेके कहाँ तक गए हो 9, तो n की वैल्यू कितनी है 999, कितना हो जाएगा 999 प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 999 इंटू 500 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1000/2 500 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करा लो, कितना आ गया 2 0 0, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 9 जा 49, 5 9 जा 45 49, यही आ जाएगा, आ जाएगा, खत्म कर लोगे, कर लोगे। उसी तरीके अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि n नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, तो क्या होगा n + 1/2। n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n + 1/2। n क्या है कि आप 1 से शुरू होके कहाँ पे जाके रुके हो, जहाँ पे जाके रुके हो वही क्या है। जैसे कि आप 1 से शुरू होके कहाँ पे रुके आप 10 पे, तो n की वैल्यू कितनी है 10। यहाँ 1 से शुरू होके कहाँ पे रुके आप 999 पे, तो n की वैल्यू कितनी है। क्लियर हो गया। अब बताओ, आपको हमने कल बताया था कि हर एक साइकिल कितने टर्म बाद रिपीट होती है 4 टर्म बाद, तो जो मतलब 1 का होगा पावर 1 का होगा, वही मतलब पावर 5 का होगा, ऐड करते चले जाओ 4, वही मतलब पावर 9 का होगा, वही मतलब पावर 13 का होगा, वही मतलब पावर 17 का होगा, नहीं होगा। मतलब जैसे हम आपसे कह दें कि आप हमको बताओ 1 की पावर 17, 2 की पावर 17, 3 की पावर 17 डॉट डॉट 16 की पावर 17 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। क्या बोलोगे, आप बोलोगे हम पावर को 4 से डिवाइड करके क्या कर लेंगे, उसको छोटा कर लेंगे। जब भी पावर 4 से बड़ी जाएगी तो हम क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करके छोटा कर लेंगे। तो कर लो छोटा, पावर को 4 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा 17 को 4 से डिवाइड करो, 16 चले जाएंगे, 1 बच जाएगा ना, तो 1 की पावर 1। अब 2 की पावर 17 को डिवाइड करो 4 से, 2 की पावर 1, फिर 3 की पावर 1, 4 की पावर 1 डॉट डॉट 16 की पावर 1। और हमने इस चीज़ को पढ़ रखा है, ये क्या बन गए हमारे नेचुरल नंबर बन गए ना। 1 से लेके कितने नेचुरल नंबर है हमारे पास 16, तो क्या वैल्यू आएगी n + 1/2
2 और n की वैल्यू कितनी है 16, तो कितना हो जाएगा 16 + 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 17 8 जा 17 8 136, बहुत बढ़िया। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6, खत्म। कर लोगे? बताओ अभी कौन नहीं कर पाएगा। जब भी पावर 4 से ऊपर जाएगी आपको क्या याद रखना है? अरे धैर्य रखो थोड़ा सा, पावर 2 हो जाए उसमें भी चर्चा करेंगे ना, सब्र रखो थोड़ा सा। पावर 2 हो जाए तो भी पावर 2 3, हमने क्या बोला 4 के ऊपर की बात कर रहे हैं ना, अभी केवल बात 4 के ऊपर ही करो, 4 के नीचे की बात अभी करेंगे थोड़ी देर में, जहाँ तक हम बात करें वहीं तक करो, ठीक। अगर पावर 4 से ऊपर गई तो क्या करोगे? पावर को 4 से डिवाइड कर लोगे, क्लियर है। जो मतलब पावर 1 का है वही मतलब पावर 5 का है, वही पावर मतलब 13 का है, वही मतलब 17 का है, वही मतलब 21 का है, क्लियर है। मतलब पावर में 4 बढ़ाते रहो, रिजल्ट कभी भी बदलेगा नहीं, क्लियर हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, तो क्या होता है n + 1/2। n क्या है वहां पे कि आप 1 से स्टार्ट होके कहां तक गए हो, क्लियर है, ठीक है। नोट करना है किसी को? जल्दी से नोट कर लीजिए। दीपा ये लाइट बंद कर दो बेटा। इधर से ये नहीं, ये बंद हो गई, ठीक। उधर वाली जला दो, फैन ऑफ कर दो, वो जला दो, हाँ ठीक है। फैन ऑफ कर दो, सारे क्यों चला दी? ठीक है, बस ठीक है। नोट हो गया, ठीक है। देखो आगे देखो बेटा, देखो अभी तक क्या था हम देख रहे थे n नेचुरल नंबर का सम। अब अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि n प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर्स का सम कितना होगा, किसका स्क्वायर, वर्गों का योग कितना होगा। जैसे कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसी तरीके डॉट डॉट n का स्क्वायर। तो देखो ये सबसे पहले देखो 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सब क्या है नेचुरल नंबर है, उनकी पावर 2 चढ़ गई मतलब स्क्वायर बन गया। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है, तो क्या होता है, आप बोलोगे n + 1, 2n + 1,
बाई 6 कितना होता है? n नेचुरल नंबर का सम n प्लस 1 बाई 2, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। n क्या है? कहाँ से शुरू होके, 1 से शुरू होके कहाँ तक गए हो, ठीक है? आप बताओ। तो अब अगर आज पूछ लें कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डॉट डॉट 896 का स्क्वायर कितना आएगा? तो क्या बोलोगे आप? आप बोलोगे 1 से शुरू होके कहाँ तक गए हैं हम? 896 तक गए हैं। तो n की वैल्यू कितनी है? 896। तो क्या आ जाएगा? 896 1 ऐड कर देंगे तो 897 इंटू 896 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 896 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1792। 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 1793 बाई 6 कितना हो जाएगा? बाई 6। कट पिट कर लें, क्या हो जाएगा? देखो 6 से काट लें, 6 1 जा 6, 2 रह गया, इसको दे दिया, 6 4 जा 24 और 6 9 जा, देखो 6 1 जा 6, 2 रह गया, इसको दे दिया, रह गया 6 1 जा 6, 2 रह गया, इसको दे दिया, कितना हो गया इसके पास? 29। 6 से काटा, 6 4 जा 24, 5 रह गया, इसको दे दिया, 6 9 जा 54 आ गया। अब आप क्या करो? मल्टीप्लाई कर लो। हमको क्या फाइंड करना है? इसका राइट मोस्ट डिजिट फाइंड करना है। तो हमने पढ़ी रखा है, हमको इससे भी कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। कितना आ जाएगा? 9 7 जा 63, राइट मोस्ट 3, 3 3 जा 9, राइट मोस्ट 9 हो गया। नहीं आया बेटा? कहाँ नहीं आया? क्या ये नहीं आया? 6 वैल्यू कहाँ से आई? यहाँ रखी ना, देखो ये क्या लिखे हैं? n नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स के सम लिखे हुए हैं। देखो ये किसका साइन लगा हुआ है? प्लस का। मतलब क्या करना है? सम करना है। ये 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर हैं। उनके पास क्या लगा हुआ है? पावर लगी हुई है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है? n नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है। और जब भी n नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखा होगा तो ऐड करने का तरीका क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो n का मतलब क्या है कि आप 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक गए हो? तो आप 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक गए हो? 896 तक गए हो। तो n की वैल्यू कितनी है? 896। तो आप रखो यहाँ पे n बराबर 896, फिर इंटू का साइन लगा दिया, फिर क्या है? n प्लस 1 मतलब 896 प्लस 1 तो 897 इंटू 2n मतलब 896 इंटू 2, 896 इंटू 2 कितना होता है? 1792 कितना होता है? उसमें 1 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 1793। किससे डिवाइड कर दो? 6 से। अब आ गया? ठीक, कर लोगे? ठीक है। देखो इसी पे अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेते कि आप हमको बताओ 1 की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6 डॉट डॉट 127 की पावर 6, तो क्या करते आप? आप कोई नियम याद रखना, जब भी पावर 4 से ऊपर जाएगी आप क्या करोगे? पावर को 4 से डिवाइड कर दोगे। तो जब 6 को 4 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 1 की पावर 2, क्लियर है? फिर जब फिर से डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 3 की पावर डॉट डॉट 127 की पावर 2। तो क्या फिर से यही वाला केस नहीं बन गया? बन गया। तो क्या बोलोगे? n का मतलब 127, n प्लस 1 128, फिर 2n तो कितना हो जाएगा? 127 इंटू 2 254 कितना हो जाएगा? 254 इंटू 2 कितना? 1 कितना हो जाएगा? 150। देखो 127 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 254। 254 में 1 ऐड करो कितना हो जाएगा? 255 बाई 6। अब काट पीट लो अपना, देखो 3 से काटो
3 से कट रहा है, कट तो रहा होगा, अरे 2 से कट रहा है, 2 से काट लो, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 4। अब देखो ये भी कट रहा है, 3 से कटेगा तो है बेटा, 3 8 जा 24 हो गया, ये कितना हो गया 1 रह गया, उसको दे दिया, 3 5 जा 15। तो आप क्या करो, आप मल्टीप्लाई करा दो, 127 इंटू 64 इंटू 85। हमको क्या फाइंड करना है, राइट मोस्ट डिजिट फाइंड करना है। तो हमको आगे क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, हमको मतलब केवल उसके राइट मोस्ट से है, क्लियर है। और अब देखो इसका क्या है, 7 4 जा 28, 28 का 8, 8 5 जा 40, 40 का 0 बेटा, 5 का हो गया। तो इसका राइट मोस्ट क्या आ जाएगा 0। आपको दूसरी एक और बात याद रखनी है, जब भी किसी नंबर के राइट मोस्ट डिजिट 5 होगा, जब भी किसी नंबर का राइट मोस्ट डिजिट 5 होगा, अगर अदर किसी भी नंबर का राइट मोस्ट डिजिट एक इवन नंबर है, फिर से सुनो, अगर किसी नंबर का राइट मोस्ट डिजिट 5 है और उनके साथ वाले किसी और नंबर का राइट मोस्ट डिजिट एक इवन नंबर है, तो रिजल्ट हमेशा कितना आएगा 0। जैसे यहाँ पे इसका राइट मोस्ट डिजिट इसके साथ वाले किसी भी नंबर का राइट मोस्ट डिजिट इवन हो गया, तो पूरा रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। जल्दी से नोट करिए। थोड़ा तेज हाथ चलाओ बेटा। हो गया होगा। इसी पे देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसी पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बताओ 81 82 83 .89 का राइट मोस्ट डिजिट क्या होगा। आपसे कह रहा है 81 इंटू 82 इंटू 83 .89 का राइट मोस्ट डिजिट क्या होगा। तो कैसे निकालोगे, आपको पता है कि 81 से लेके हम कहाँ तक गए हैं 89 तक, तो बीच में कहीं 85 भी आया होगा, आया होगा, बीच में क्या आया होगा 85 भी आया होगा। और 85 का राइट मोस्ट डिजिट क्या है 5 है। अगर 5 को कहीं पर भी इवन नंबर मिल जाएगा, सबको क्या कर देगा 0। तो आप बोलोगे 82 का भी राइट मोस्ट डिजिट इवन है, 84 आया होगा उसका भी राइट मोस्ट डिजिट इवन रहा होगा, 86 आएगा उसका भी राइट मोस्ट क्या रहेगा इवन रहेगा, 88 का भी राइट मोस्ट इवन रहेगा। क्लियर है, बहुत सारी इवन है, उसको चाहिए तो एक ही था, तो सारा रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। मतलब क्या याद रखना है, अगर आप कभी भी इवन नंबर किसमें, अगर आप कभी भी इवन नंबर में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, उसका राइट मोस्ट डिजिट अर्थात यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0। जब भी राइट मोस्ट डिजिट किसी भी नंबर का 5 है, अगर किसी भी नंबर का राइट मोस्ट डिजिट 5 है, उसको अपनी सीरीज में कोई भी इवन नंबर मिल जाएगा, चाहे एक ही इवन नंबर मिल जाए, पूरी सीरीज कितनी हो जाएगी, मगर मल्टीप्लाई के केस में जैसे यहीं पर प्लस लग जाता तो फिर नहीं होता, प्लस हो जाता तो सरल हो जाता, जरूरत ही ना पड़ती। क्लियर हो गया, कर लोगे, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप हमको बताओ n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, n प्लस 1/2, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कितना होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अब हम लोग देखते हैं क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर।
सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घन समझते हैं ना, क्यूब 3 टाइम्स मतलब पावर 3 करना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होता है, कितना होता है, आप मतलब कहना कि हम कहना चाह रहे हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट n का क्यूब। क्या होता है इसका डायरेक्ट रूल? आप बोलोगे n प्लस 1, क्या होता है n प्लस 1 बाई 2 टू द होल स्क्वायर। कैसे? आप बोलोगे n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। मतलब अगर आप n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का स्क्वायर कर दोगे, क्या कर दोगे? अगर आप n नेचुरल नंबर के सम का क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे, तो किसका रिजल्ट आ जाएगा? n नेचुरल नंबर के क्यूब के स्क्वायर का सम आ जाएगा, मतलब क्यूब का सम आ जाएगा। किसका सम आ जाएगा? n नेचुरल नंबर के घनों का योग आ जाएगा। कैसे? जैसे समझो, क्या पूछेगा आपसे पेपर में, आपसे बोल दिया हमने 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट डॉट, मान लो लिख लिया हमने 67 का क्यूब। तो क्या लिखोगे आप 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक गए हो? तो n की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे 67। कितना हो जाएगा? 67 प्लस 1 68, फिर 68 बाई 2, 68 बाई 2 कितना हो जाएगा? 34। कितना हो जाएगा? 34 का स्क्वायर। आपको क्या फाइंड करना है? राइट मोस्ट। तो देखो, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। 7 4 जा 28, 28 का राइट मोस्ट 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का राइट मोस्ट 4। हो गया। पूरा पूछेगा क्यों? कभी नहीं पूछता है। किसमें? समांतर श्रेणी में पूछता है ना, इसमें थोड़ा ना पूछेगा। हाँ, समांतर श्रेणी में अगर पूछेगा हमको पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, तो उसने योग पूछेगा वो। जैसे हमसे पूछ ले कि इतने से इतने तक का योग बताओ, तो पूरा रिजल्ट बताना पड़ेगा, है ना। या हमसे केवल एक ही डिजिट पूछ रहा है उसका, तो हम एक ही बता रहे हैं। कर लिया? तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है? n प्लस 1 बाई 2। अगर आपसे पूछा जाए n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, तो आप बोलोगे n प्लस 1 बाई 2। n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कितना होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम कितना होता है? n प्लस 1 बाई 2 टू द होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे ना अब? ठीक है, आगे देखो। यूनिट डिजिट का जो सबसे अच्छा और टफेस्ट क्वेश्चन रहता है वो यही रहता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने कल भी इसकी चर्चा की थी। जैसे हम आपसे कह दें 2 की पावर 3 की पावर 4, बताओ क्या 2 की पावर 3 की होल पावर 4 के इक्वल है कि नहीं है? हमने आपसे कहा 2 की पावर 3 की पावर 4 की वैल्यू क्या 2 की पावर 3 की होल पावर 4 के इक्वल है? नहीं है, कल हमने बताया था, एक बार फिर समझाते हैं। इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 3 कि होल पावर 4 का मतलब क्या है? कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगी। क्या कर लेंगी? मतलब ये लिखा हुआ है 2 की होल पावर 3 इंटू 4, मतलब 2 की पावर 12।
क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 12। जबकि यहाँ क्या मतलब होता है, जब भी किसी पावर की पावर चढ़ती चली जाए, क्या मतलब होता है, पावर्स उतने टाइम खुद से मल्टीप्लाई करेंगी। क्या मतलब होता है, पावर उतने टाइम्स खुद से। तो क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 3 की पावर 4, तो 2 तो बेस है, अब पावर क्या है 3 की पावर क्या है, मतलब 3 खुद से कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा 4। तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा। आगे देखो, आगे बोलोगे आप इसका क्या मतलब है, इसका क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये लिखा है, देखो छोटा है तो इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, मतलब ये लिखा हुआ है 2 की पावर 81, जबकि उसका मतलब कितना था 2 की पावर 12। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगे। क्लियर हो गया, समझ गए। यही कल हमने समझाया था आपको कि अगर किसी नंबर्स की होल पावर लगी हुई है तो उसका मतलब क्या है कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगी। अगर होल पावर ना लग के पावर की पावर चल रही है तो क्या मतलब है, पावर उतने टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करेगा। कर लोगे। अब हमको बताना कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे इसी का एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो पेपर ने पूछा हुआ है, 32 की पावर 32 की पावर 32। समझ रहे हैं ना, कैसे करोगे आप बोलोगे ये होल पावर नहीं चढ़ी है, पावर की पावर चढ़ी है, और पावर की पावर चढ़ने का मतलब होता है पावर खुद से उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेगी। तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये लिखा हुआ है 32 इंटू 32 इंटू 32 कितने टाइम्स, तो आप बोलोगे 32 टाइम्स। कितना आ जाएगा 32 टाइम्स। कर लोगे। आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या कि जैसे पावर 4 से ऊपर जाएगी आप क्या करोगे, पावर को 4 से डिवाइड कर लोगे। क्या कर लोगे, पावर को 4 से डिवाइड कर लोगे। तो आप बोलोगे हमको पहली बात इस 3 से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमको राइट मोस्ट फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा 2। अब बोलो अगर 32 को 4 से डिवाइड करोगे तो पावर तो परफेक्ट डिवीजन हो जाएगी, और परफेक्ट डिवीजन के केस में पावर हमने कितनी बताई थी 4, मतलब 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना बताया था 6। सॉल्व हो गया। मतलब 2 की पावर 32 की पावर 32 का राइट मोस्ट डिजिट क्या होगा 6। खत्म। कर लोगे, नहीं कर पाओगी, कर लोगे ना, ठीक है। इसी में अगर हम आपसे पूछ लेते कि आप हमको बताओ 32 की पावर 33 की पावर 34, तो आप क्या बोलते, आप बोलते 32 तो बेस है 33 की पावर कितनी चढ़ी हुई है 34, मतलब 33 कितने टाइम्स लिखा गया है 34 टाइम्स लिखा गया है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 33 इंटू 33 इंटू 33 कितने टाइम्स। अब ये आप अगले वाले क्वेश्चन में माइंड में लिख लेंगे, ये नहीं कि वहीं लिखे चले जा रहे हैं सब। जल्दी कैसे कर पाओगे अगर सब कुछ लिखोगे, ठीक है। आगे अब क्या बोलोगे, जैसे पावर 4 से ऊपर गई क्या करोगे, पावर को 4 से डिवाइड करो। कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे जैसे ही हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे सब 1 1 1 1 दे देंगे। कितना दे देंगे, कितने टाइम्स 34 टाइम्स। ऐसे ही दे देंगे कि नहीं दे देंगे, दे देंगे। आपको पता है 1 का मल्टीप्लाई कितने भी टाइम्स करो रहता क्या है 1 ही। तो क्या आ जाएगा 32 की पावर 1। क्लियर है। हमको 3 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि राइट मोस्ट फाइंड करना है। और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है
2। तो इसका राइट मोस्ट डिजिट क्या हो जाएगा? 2। हाँ 2 तो लिखा है बेटा। कर लोगे? इसी पे देखो और एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, (32 की पावर 39 की पावर 41। ये समझ रहे हैं ना? तो आप क्या करोगे? आपको पता है ये लिखा हुआ है 32 की पावर 39 कितने बार खुद से मल्टीप्लाई करेगा? 41 टाइम्स। ठीक है, आप बताओ अब क्या करोगे? आप पावर को 4 से डिवाइड करोगे। आपको रिमाइंडर थ्योरम में हम पढ़ाएंगे कि रिमाइंडर 2 तरह का होता है। क्या? एक, या तो डिविडेंड के पहले रुक जाओ या तो डिविडेंड के बाद रुको। क्लियर है? अगर डिविडेंड के बाद रुकोगे तो रिमाइंडर निगेटिव आएगा, अगर डिविडेंड के पहले रुक जाओगे तो पॉजिटिव आएगा। मगर रुकना कहाँ है? जहाँ पे छोटा रहे। देखो, तो आप बोलोगे यहाँ पे रुको, तो आपको पता है पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है? अगर 39 के पहले रुके तो 4 कहाँ रुक जाएगा? 36 में रुक जाएगा। तो डिस्टेंस 3 की रह जाएगी। अगर 4 को 39 पे मत रोको, 39 के बाद रोको तो कहाँ रुकेगा? 40 पे रुकेगा। 40 और 39 के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी? 1 रहेगी। कितनी रहेगी? 1। छोटी हो जाएगी ना। तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे अगर डिविडेंड के बाद में रुकेंगे तो रिजल्ट निगेटिव आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? कितने टाइम्स आ जाएगी? 41 टाइम्स आ जाएगी। आ जाएगी? आप बताओ, जब भी निगेटिव पावर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करती है तो क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। अगर निगेटिव नंबर और टाइम्स मल्टीप्लाई करता है तो रिजल्ट निगेटिव ही रहता है। तो 41 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है -1 को। तो 41 क्या है? ऑड नंबर है। क्या है? ऑड। तो क्या निगेटिव पॉजिटिव में चेंज होगा? नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा? आप बोलोगे 32 की पावर -1। यही आएगा। क्या आ जाएगा? 32 की पावर -1 आ जाएगा। आप बोलोगे हमको 3 से मतलब नहीं है, तो क्या आ गया? आप बोलोगे 2 की पावर -1। क्या मतलब है 2 की पावर -1 का? क्या मतलब बताओ? 2 की पावर -1 का मतलब क्या है? हैं? क्या मतलब है उसका बताओ? हमने क्या बताया था? जब भी पावर निगेटिव आएगी क्या करेंगे? 4 जोड़ के पॉजिटिव बना लेंगे। अरे भाई वो नंबर के लिए था। अगर आपका यूनिट डिजिट निगेटिव आएगा, आप 10 जोड़ के पॉजिटिव बना लो। अगर आपका यूनिट डिजिट क्या आए? अगर आपका यूनिट डिजिट निगेटिव आए तो क्या करो? 10 ऐड करके पॉजिटिव बना लो। अगर आपकी पावर निगेटिव आए तो क्या करो? 4 ऐड करके पॉजिटिव बना लो। तो क्या करोगे? इसमें आप 4 ऐड कर दोगे। कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 8। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 8। ठीक। अगर पावर निगेटिव आई तो पावर में 4 ऐड कर देंगे। 4 क्यों ऐड करेंगे? अरे डिविडेंड हमारा जो डिवाइजर है वही तो 4 है ना? और डिवाइजर को ऐड कर देते हैं हमेशा पावर में। पावर को देखो समझो, अगर पावर निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइजर को ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? डिवाइजर यहाँ क्या है? 4 है। कर लोगे? अब एक क्वेश्चन हमको करके दिखाओ।
9 की पावर 23 की पावर 32, 9 की पावर 23 की पावर 41 लिख लिया। चलो बताओ करके कितना है। यही लिखा था क्या अभी क्वेश्चन हमने? ये नहीं लिखा था ना? हाँ ठीक है, करो। हैं? हाँ ये करके दिखाओ। थोड़ा तेज हाथ चलाओ, मुथुर मुथुर नहीं। 9 आया, बहुत बढ़िया बेटा। देखो कैसे करोगे आप, बोलो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है 9 23 कितने टाइम्स? 41 टाइम्स। आपको पता है पावर 4 से बड़ी है, क्या करोगे? 4 से डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा? निगेटिव -1 आएगा ना। कितने टाइम्स आएगा? 41 टाइम्स आएगा। अगर निगेटिव साइन और टाइम्स आएगा तो कैसा बना रहेगा? निगेटिव बना रहेगा। तो क्या आ जाएगा? 9 की पावर -1। अगर पावर निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए 4 ऐड कर देंगे। क्या आ जाएगा? 9 की पावर 3। और 9 की पावर 3 का मतलब, अरे 9 की पावर 3 ऑड है। ऑड होने पे क्या होता है? 9 ही रहता है। इवन होता तो 1 हो जाता। तो इसका राइट मोस्ट क्या हो जाएगा? राइट मोस्ट डिजिट का मतलब ही क्या है? यूनिट डिजिट। कितना हो जाएगा? 9। सॉल्व हो गया। अगला कॉन्सेप्ट डालिए, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आप लोग फैक्टोरियल जानते हो? उसी पे आप एक चीज़ अपनी कॉपी पे लिख लेंगे कि a की पावर m की होल पावर n डज नॉट इक्वल टू a की पावर m की पावर n। ये अपनी कॉपी पे छाप लेंगे। इसी पे तो कॉन्सेप्ट करा, इसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन कराए अभी हमने आपको। अगला हेडिंग डालिए, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बेस्ड। देखो फैक्टोरियल बेस्ड। फैक्टोरियल जानते हो क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब, अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है तो बता पाओगे क्या मतलब होता है फैक्टोरियल का? बोलो। फैक्टोरियल का मतलब होता है रिवर्स मल्टीप्लाई। क्या मतलब होता है? रिवर्स मल्टीप्लाई until 1। मतलब पीछे की ओर तब तक गुणा कराते रहो जब तक क्या ना मिल जाए? 1 ना मिल जाए। क्या मतलब होता है फैक्टोरियल का? रिवर्स मल्टीप्लाई until 1। पीछे की ओर जब तक मल्टीप्लाई कराते रहो उसको, कब तक? जब तक 1 ना मिल जाए। जैसे हम आपसे बोले, पहली बात आपको याद रखने, फैक्टोरियल के 2 साइन होते हैं। एक डंडी खींच के नीचे बिंदी रख लो, दूसरा ये, ठीक। हाँ, जैसे हम आपके सामने लिख दें 1 फैक्टोरियल, तो ये भी 1 फैक्टोरियल लिखा है। इसी को हम लिख सकते हैं इस रूप में, ये भी 1 फैक्टोरियल लिखा है। ठीक है, आप बताओ 1 के पीछे क्या है? कुछ है ही नहीं। हमको 1 तक ही तो जाना है मल्टीप्लाई करते, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? रिवर्स मल्टीप्लाई अंटिल 1। पीछे की ओर जब तक गुणा करते रहो जब तक 1 ना मिल जाए। तो 2 के पीछे क्या है? 1। मिल गया 1। क्लियर है। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 3 × 2 × 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 4 × 3 × 2 × 1। जैसे 1 मिल जाए रुक जाओ। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। क्लियर है? समझ गए? अभी ये बताओ फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है?
रिवर्स मल्टीप्लाई अंटिल 1, पीछे की ओर तब तक गुणा करते रहो, कब तक, जब तक 1 ना मिल जाए। ठीक है, तो देखो एक फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 2 आएगी, मल्टीप्लाई करोगे 2 तो आएगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, कितनी आ जाएगी 120, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 720। इसी तरीके आप देख रहे हो कि जैसे ही हम 4 फैक्टोरियल से आगे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम 4 फैक्टोरियल से आगे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम 4 फैक्टोरियल से आगे जा रहे हैं, सभी का राइट मोस्ट डिजिट क्या हो जा रहा है 0, कितना हो जा रहा है 0। मतलब अगर हम आपसे पूछें कि आप हमको बताओ 88 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 88 फैक्टोरियल का राइट मोस्ट डिजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे 88 4 से ज़्यादा है ना। जैसे वैल्यू 4 से आगे जाए सोचना ही नहीं है, रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। तो 88 फैक्टोरियल की राइट मोस्ट डिजिट क्या होगा 0। क्लियर है। हम आपसे पूछ लें कि आप हमको 9 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, 9 फैक्टोरियल की क्या होगा, 9 फैक्टोरियल का राइट मोस्ट 0, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 0। क्लियर है। हम आपसे पूछ लें कि आप हमको 625 फैक्टोरियल का राइट मोस्ट बताओ, 0। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही आप 4 फैक्टोरियल के आगे जाते हो, क्या करते हो, जैसे ही आप 4 फैक्टोरियल के आगे जाते हो सभी का राइट मोस्ट क्या हो जाता है 0, और हम निकाल भी राइट मोस्ट रहे हैं। क्लियर है। तो आपको सिर्फ 1 से लेके 4 फैक्टोरियल की ये वाली वैल्यू याद रखनी है, बाकी तो सब 0 ही है। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 फैक्टोरियल का राइट मोस्ट 1, 2 फैक्टोरियल का राइट मोस्ट 2, 3 फैक्टोरियल का राइट मोस्ट 6, 4 फैक्टोरियल का राइट मोस्ट 4। अरे 24 होता है, हमको केवल राइट मोस्ट लेना है तो हम 4 काउंट कर लेंगे, 2 को छोड़ देंगे। नोट हो गया होगा। आप लोग बताएंगे, यही ध्यान लगाइए। देखो अगर हम आपसे कह दें कि आप हमको 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट 28 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, इसका आप हमको यूनिट डिजिट बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, आप बोलोगे 0 आएगा। कैसे, आपको पता है कि हमको निकालना है राइट मोस्ट, तो यहां तक का तो राइट मोस्ट कुछ आएगा, मगर जैसे इसके आगे जाएंगे इसका सभी का राइट मोस्ट कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा इन सभी का यूनिट डिजिट 0, और 0 का मल्टीप्लाई जैसे हम किसी और में कराएंगे वो भी क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, कर लोगे। उसी तरह हम आपसे कहते हैं कि आप हमको बताओ 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट प्लस 28 फैक्टोरियल। क्या बताओगे आप, 0 क्यों होगा भाई, मल्टीप्लाई थोड़ा ना हो रहा है। आप बोलोगे यहां तक के फैक्टोरियल तो कुछ रिजल्ट देंगे, मगर इसके आगे के सारे फैक्टोरियल का राइट मोस्ट डिजिट कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। तो हमको इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, नहीं समझे। 5 फैक्टोरियल का राइट मोस्ट प्लस 6 फैक्टोरियल का राइट मोस्ट, 7 फैक्टोरियल का राइट मोस्ट, और 0 को कितनी भी बार 0 जोड़ो, 0 को कितनी भी बार ऐड करो, रहता कितना है, तो इधर का सबका तो सब 0 हो जाएगा ना, यहीं का ऐड कर लो। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने कितनी बताई आपको, 2 फैक्टोरियल की, 3 फैक्टोरियल की, 4 फैक्टोरियल की,
4, राइट मोस्ट 4, ऐड कर लो कितना हो जाएगा 13, 13 का राइट मोस्ट 3 हो गया। कर लोगे? मतलब सिर्फ आपको इतनी बात याद रखनी है कि जैसे ही आप 4 फैक्टोरियल से आगे जाते हो सभी के राइट मोस्ट डिजिट कितने हो जाते हैं? 0। कितने हो जाते हैं? 0। अगर मल्टीप्लाई के केस में आप 4 फैक्टोरियल से आगे गए, अगर मल्टीप्लाई के केस में 4 फैक्टोरियल से आगे गए तो पूरा रिजल्ट कितना हो जाएगा? 0। अगर प्लस के केस में 4 फैक्टोरियल के आगे गए तो वैल्यू कितनी आएगी? 3। कितनी आएगी? 3। कर लोगे? देखो इसी पे एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है, इसी पे जैसे आपसे पूछ लेगा पावर चढ़ा के, आपसे बोल देगा 1 फैक्टोरियल की पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3, 4 फैक्टोरियल की पावर 4, 5 फैक्टोरियल की पावर 5 डॉट डॉट। मान लो लिख लिया हमने 28 ही लिख लिया, मान लो आप कुछ भी लिख सकते हो, 28 फैक्टोरियल की पावर 28। यहीं पे क्वेश्चन सेम पावर का भी बन सकता है, सेम ही पावर चढ़ी रहे, क्लियर है, या तो पावर अलग अलग चढ़ जाए, दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो तो क्या बोलोगे आप बोलोगे 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना है? 1, 1 की पावर 1 करोगे 1 ही रहेगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 2 की पावर 2 करोगे तो पावर का मतलब होता है उतनी बार खुद से गुणा करना, तो 2 का 2 में 2 का खुद से 2 बार गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा ना। आप बोलो 3 फैक्टोरियल 6, 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 का 6 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे यूनिट डिजिट 6 ही रहता है, कल ही पढ़ाया था कि 6 की पावर कुछ भी करो रहता है वो 6 ही है। 4 फैक्टोरियल का राइट मोस्ट 4 की पावर 4 है, अगर 4 की पावर इवन हो तो राइट मोस्ट 6, ऑड होती तो 1 कहाँ बेटा? 4। अब बोलो 5 फैक्टोरियल का राइट मोस्ट 0, 5 फैक्टोरियल का राइट मोस्ट 0। अब 0 की पावर 5 करोगे भी कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 6 फैक्टोरियल का राइट मोस्ट 0, पावर 6 करो कुछ फर्क पड़ेगा? इसी तरीके से आगे भी चलते चले जाओगे 28 फैक्टोरियल का राइट मोस्ट 0, पावर 28 करोगे तो कोई फर्क नहीं। मतलब आप बोल रहे हो कि सारे रिजल्ट कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। कितना आ जाएगा राइट मोस्ट? 6, 6, 12, 5, 17, 17 का राइट मोस्ट 7 आ गया। बोलो सिर्फ आपको तनक सी बात याद रखनी है क्या? 4 फैक्टोरियल के आगे के सभी राइट मोस्ट डिजिट कितने होते हैं? 0 होते हैं। बताओ अभी कौन नहीं कर पाएगा? कर लोगे? ठीक है। इसी के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए क्या था। आपको कुछ भी छोड़ के नहीं पढ़ना, ये नहीं कि छोड़ पढ़ रहे हैं। देखो पूछा गया था आपसे, कठिन हो मगर पढ़ना फिर भी पूरा है। देखो हमने कहा 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल टू द पावर 2 फैक्टोरियल, आगे 1 इंटू में भी था, यहाँ 2 इंटू में भी था, प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल टू द पावर 4 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 5 फैक्टोरियल टू द पावर 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 128 इंटू 128 फैक्टोरियल टू द पावर 120। आपसे पूछे हम वैल्यू बताओ तो कैसे बताओगे? आपको पता है, हमने बता रखा है कि
कि जैसे ही आप 4 फैक्टोरियल से आगे जाओगे सारा रिजल्ट कितना हो जाएगा, मतलब यहां तक का सारा रिजल्ट कितना है 0, तो वहां तक का तो हल ही नहीं करना ना। क्लियर है, हमको केवल इतना सॉल्व करना है, इतना करना है। अब बोलो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 खुद से 1 मल्टीप्लाई करेगा 1 ही रहेगा। आप बताओ 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, और पावर में भी 2 फैक्टोरियल, उसका मतलब भी 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4 2 से मल्टीप्लाई करेगा, आ गया ना? नहीं आया? ना आया तो पूछ लो अभी। यहां पे देखो, आगे देखो 3 फैक्टोरियल 6, पावर में भी क्या है, उसका मतलब भी 6 होगा, 6 की पावर 6। तो आप बोलो अरे गुणा क्यों कराएंगे भाई, आपको हमने कल ही पढ़ाया 6 की कुछ भी पावर कर दो रहता उसका राइट मोस्ट 6 ही है, और 6 3 से मल्टीप्लाई करेगा 8, शायद 8 हो जाएगा ना। यहाँ आ जाओ 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 4, पावर में भी क्या है 4 फैक्टोरियल, उसकी वैल्यू 24, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, और 24 क्या है, एक इवन नंबर है। तो आपको पता है अगर 4 की पावर इवन नंबर करोगे तो रिजल्ट 6 हो जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे कितना आ जाएगा 4। इसके आगे तो सब 0 ही है ना। क्लियर है, तो ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 8 8 16 16 5 21, तो राइट मोस्ट क्या आ गया, ये इसका सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था। नहीं आया बेटा, हैं पूछा करो भाई। देखो 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1, और पावर में भी क्या है, तो आपके पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 1 इंटू 1 की पावर 1 प्लस, ठीक, 2, और 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 2, पावर में भी कितना है हो जाएगा। आप बताओ फिर क्या लिखा है 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 6 की पावर भी कितनी लगी हुई है 6। आप बताओ 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 का राइट मोस्ट 4 हो जाएगा, और पावर में क्या है 4 फैक्टोरियल मतलब 24। आ गई बात, आगे समझो। देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे कितना आएगा, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ने खुद से मल्टीप्लाई किया 1 ही रहेगा 1 ही रहेगा। आगे यहाँ पे आ जाओ, 2 ने 2 का 2 टाइम्स 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 दूनी 8। यहाँ पे आ जाओ 6 की पावर 6 करोगे राइट मोस्ट क्या आएगा 6 ही आएगा, 6 3 से मल्टीप्लाई करेगा 6 18 हो जाएगा, 18 का राइट मोस्ट 8। यहाँ पे आ जाओ 4 की पावर इवन करोगे राइट मोस्ट 6 क्या आएगा, अगर 4 की पावर इवन तो राइट मोस्ट 6, 4 की पावर ऑड तो राइट मोस्ट 4, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 6 4 से मल्टीप्लाई करेगा 24 मतलब 4, कितना आ जाएगा ऐड करो 21 आ जाएगा। 21 का राइट मोस्ट क्या है 1, वही वहाँ लिखा था वही ये लिखा है, अभी आ गया। हाँ पर इतना डिटेल से थोड़ा करना है, देर हो जाएगी ना इतना डिटेल से करेंगे तो। अभी बताओ फैक्टोरियल वाले भी क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे ना, ठीक है। क्या, अगर 2 की पावर फैक्टोरियल 5 होता तो क्या होता बताओ। अगर 2 की पावर फैक्टोरियल 5 होता तो फैक्टोरियल का 5 का मतलब होता है 120, और पावर जैसे 4 से ऊपर जाएगी हम 4 से डिवाइड कर लेंगे,
तो जब 120 को 4 से डिवाइड करेंगे पावर परफेक्ट डिवीज़न होगी, और परफेक्ट डिवीज़न के केस में बेस की पावर क्या हो जाती है 4, और 2 की पावर 4 का मतलब हमने क्या बताया था 6। कर लोगे? नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, जल्दी से कर लोगे? ठीक। अभी बताओ आप फैक्टोरियल वाले भी कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे? नेचुरल नंबर के स्क्वायर सम और क्यूब के सम वाले भी कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे? अरे कौन अभी नहीं कर पाएगा? कर लोगे ना? ठीक है। एक क्वेश्चन आप हमको बताओ, लिखिए अपनी कॉपी पे। आपसे क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 की पावर n का यूनिट डिजिट है 7, क्या है 7, तो 7777 की पावर n का राइट मोस्ट डिजिट अर्थात यूनिट डिजिट क्या होगा बताइए। यदि n एक नेचुरल नंबर है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है यदि 333 की पावर n का राइट मोस्ट डिजिट 7 है, मतलब जब इसकी n बार गुणा करोगे तो क्या आएगा, अंत में 7 आएगा। क्या आएगा? आगे क्या आएगा उसको कोई मतलब नहीं है। फिर तो आपसे पूछ रहा अगर 777 की पावर n करें तो लास्ट में कितना आएगा, बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? देखो 1 कैसे आएगा, जबरदस्ती 1 आएगा। देखो कैसे करोगे। आप बोलोगे कि देखो हमको इस 3 से कोई मतलब नहीं है और इन 7 से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राइट मोस्ट डिजिट निकालने में केवल पार्टिसिपेशन कौन करता है, राइट मोस्ट। ठीक है, हाँ देखो तो आप बोलोगे 3 की पावर n करने पे राइट मोस्ट डिजिट 7 आया है, तो आप बताओ 3 की कौन सी ऐसी पावर होती है जो 7 देती है? तो आप बोलोगे 3 3 जा मतलब 3 की पावर 3 मतलब 27, और 27 का राइट मोस्ट 7, मतलब यहाँ पे जो 3 है उसकी पावर 4n प्लस 3 है। क्यों? 4 को जब डिवाइड, इस पावर को आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये वाली कट जाएगी और 3 बच जाएगा, और 3 की पावर 3 का मतलब ही कितना होता है 7 हो जाएगा। तो मतलब आप बोल रहे हो कि 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर है 4n प्लस 7, तो आप बोलोगे 7 की पावर भी 4n प्लस 3 रही होगी। जो मान यहाँ है n का वही मान तो यहाँ है n का है, तो आप बोलोगे जब हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे ये तो पूरा कट जाएगा, अर्थात ये हमारे किसी काम का नहीं है किसी काम का नहीं है। और 7 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 7 की पावर 3 का राइट मोस्ट डिजिट कितना होता है, 3 तो होता है, लिखा है हमने आपको। 7 की पावर 1 का 7, 7 की पावर 2 का 9, 7 की पावर 3 का 1, 7 की पावर 4 का 1, 7 की पावर 1 रिजल्ट 7 राइट मोस्ट, 7 की पावर 2 9, 7 की पावर 3 3, 7 की पावर 4 1, और 4 से ऊपर जाएगा नहीं आया, कहाँ नहीं आया? देखो आप बोलोगे आपके पास है 3333 की पावर n बराबर 7, इसके आगे भी बहुत कुछ रहा होगा, मतलब हमको उससे मतलब नहीं है। कह रहा 7777 की पावर n की वैल्यू क्या होगी। आप बोलोगे हमको इससे कोई मतलब नहीं है। 3 की कितनी पावर करने में 7 आता है, 3 पावर करने में आता है ना, तो यहाँ क्या लिखा होगा, तो आप बोलोगे यहाँ लिखा गया होगा 3 की पावर 3, तभी 7 आया होगा। जो n यहाँ है वही n यहाँ है, और यहाँ n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे भी n की वैल्यू 3 रही होगी। तो जब 7 की पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा,
3 आएगा ना, हल सॉल्व हो गया। हो गया? देखो आगे देखो, एक क्वेश्चन और अच्छा था, आप लोग उसको बताएंगे। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यदि x की पावर 19 माइनस x की पावर 7 की वैल्यू 17,625 है, 17,625 है, क्लियर है, तो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, x के कितने मान संभव हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि x की पावर 19 माइनस x की पावर 7 का रिजल्ट 17,625 है, तो x के कितने मान संभव हैं, बताओ। तो क्या करोगे आप, आपके मन में फटाक से याद आना चाहिए कि पावर 4 से बड़ी है, और पावर 4 से बड़ी है तो क्या करोगे, डिवाइड। अगर वो याद नहीं आ रहा तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसको किसी मोची वोची को दिखाओ तो सील दे थोड़ी सी। कितना आ जाएगा 4 से डिवाइड करते वक्त, 1 की 3। इस समय स्कूल खुल रहे हैं, है ना, स्कूलों में एडमिशन भी चल रहा है, सरकारी स्कूलों में भी एडमिशन चल रहा है इस समय, भले प्राइवेट में ना लो मगर सरकारी में तो ले ही लो। हाँ, तो कम से कम आपको जोड़ घटाना गुणा भाग तो मैडम सिखाई देंगी, है ना, सिखा देंगी, तो कम से कम छोटे बच्चों से तो आगे चले ही जाओगे। बाकी उम्र बढ़ रही, बुद्धि नहीं बढ़ रही है, वो वहीं भी टिकी हुई है अभी भी। क्या होगा भाई तुम लोगों का। देखो यहाँ कितना हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे 4 से, 17,625। आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप बोलोगे यहाँ भी x की पावर 3 है और यहाँ भी x की पावर 3 है और बीच में माइनस का साइन है, माइनस का, क्लियर है। x की पावर 3 से जो राइट मोस्ट आया होगा, x की पावर 3 से जो राइट मोस्ट आया होगा, यहां वाले से भी तो वही राइट मोस्ट आया होगा, नहीं आया होगा भाई। यहां x की पावर 3 है, क्लियर है, तो जो मान यहां से आएगा वही मान तो x की पावर 3 से यहां भी आएगा। नहीं समझे? अरे छोटे गधे के बच्चे को गधा बोला जाएगा तो बड़े वाले गधे के बच्चे को भी गधा बोला जाएगा ना, उसको ऊँट थोड़े ना बोल देंगे, गधे बोलेंगे ना। तो अगर यहाँ पर x की पावर 3 का राइट मोस्ट डिजिट कुछ आएगा, क्लियर है, मान लिया n आया थोड़ी देर के लिए, क्लियर है, तो यहाँ वाले x की पावर 3 का भी तो राइट मोस्ट n ही आएगा और बीच में माइनस का साइन है। जब ये दोनों घटे होंगे तो अपने रिजल्ट का राइट मोस्ट इन्होंने 0 कर लिया होगा, मगर यहां तो राइट मोस्ट 5 है, मतलब x का एक भी मान ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या है, कितने मान पॉसिबल हैं, 0 मान पॉसिबल हैं, 0। आ गया बेटा? देखो फिर समझ लो, समझ रहे, तुम्हारी बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भतेरे काम हैं। दीवाल जाओ, ट्रक चलते हैं हाईवे में, उनसे अपनी खोपड़ी बार बार लड़ाओ, अगर बच के आ गए, क्लियर है, तो खोपड़ी तेज चलेगी। देखो समझो, यहाँ समझो, यहाँ देखो,
x की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3। तो आप बोलोगे अगर x की वैल्यू थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए तुमको मान लें 2 है, क्या है 2, तो इधर वाले x की वैल्यू भी तो 2 ही होगी। तो यहाँ से 8 आएगा तो यहाँ से भी तो 8 आएगा, और दोनों के बीच माइनस का साइन है, तो घटने के बाद तो 0 देना चाहिए ना, वो 0 दे नहीं रहा, मतलब 5 दे रहा है, तो एक भी मान संभव नहीं बचा ना। हो गया। कर लोगे? ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, हमने आपको पावर 1 वाला भी समझा दिया, पावर 2 वाला भी समझा दिया, पावर 3 वाला भी समझा दिया, एक ही पावर बचती है पावर 4, क्योंकि हमने बताया पावर 4 से ऊपर तो कभी जाएगा ही नहीं ना रिजल्ट। समझ रहे हैं? क्या राइट मोस्ट डिजिट में पावर कभी 4 से ऊपर जाएगी? नहीं जाएगी ना। तो 3 तक तो हम लोगों ने समझ लिया, अब किसको समझ लें? 4 को और समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। समझो, जैसे हम आपसे कह दें कि आप हमको बताओ 1 की पावर 208 प्लस 2 की पावर 208 प्लस 3 की पावर 208 प्लस 4 की पावर 208 डॉट डॉट, इसी तरीके 72 की पावर 208, तो कैसे करोगे? क्या बोलोगे? आप बोलोगे पावर 4 से बड़ी है। अगर पावर 4 से बड़ी है तो क्या करना है? सबसे पहला काम है पावर को 4 से डिवाइड करो। तो जब आप पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो जान पा रहे हो कि पावर तो पूरी पूरी कट जा रही, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 कट जा रही है। अगर पावर परफेक्ट डिवीज़न है तो क्या पावर चढ़ा देंगे? 4। तो 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, इसी तरीके कहाँ तक? 72 की पावर 4। और हमारे पास जो नियम था वो n नेचुरल नंबर का सम था, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम का रिजल्ट था, n नेचुरल नंबर के क्यूब का रिजल्ट था। क्लियर है? पावर 4 का रिजल्ट तो नहीं था, वो होता भी नहीं है। क्लियर है? तो कैसे करोगे? देखो, जब भी आपके पास पावर 4 हो, क्या हो? पावर 4 हो, और आप कहीं तक गए हो, क्लियर है, तो आपको 1 से लेके 10 तक के रिजल्ट तो निकालने पड़ेंगे। क्लियर है? हाँ, अभी हम निकाल के बता देंगे, आप उसको हमेशा याद रखेंगे, हमेशा। क्लियर है? तो आप सबसे पहले जैसे देखो, जैसे आपको 72 तक जाना है तो आप बोलोगे 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, 6 की पावर 4, 7 की पावर 4, 8 की पावर 4, 9 की पावर 4, 10 की पावर 4। 10 मतलब 0। क्लियर है? तो आप 1 को हटा सकते हो, लेना तो राइट मोस्ट है ना हमको। 10 का हमने 1 हटा दिया, राइट मोस्ट 0 ले लिया। अब देखो, जब आप 11 की शुरुआत करोगे, किसकी? तो 11 का राइट मोस्ट क्या होगा? 1 होगा ना। 11 का राइट मोस्ट 1, 12 का राइट मोस्ट 2, 13 का राइट मोस्ट, 14 का राइट मोस्ट, इसी तरीके 20 का राइट मोस्ट। तो यही वाला केस तो यहाँ बना, यही वाला केस यहाँ बनेगा। और जब आप 21 से 30 तक चलोगे तो फिर से यही बनेगा। 31 से 40 तक चलोगे फिर यही बनेगा। 41 से 50 तक चलोगे, 51 से 60 तक, सब आगे भी यही बनता रहेगा ना। तो अगर आपको ये पता हो कि 1 से लेके 0 तक का माहौल क्या होता है, 0 मतलब 10 तक का, तो आप आगे का भी गुणा करके निकाल सकते हो। जैसे कि 2 को 3 बार जोड़ो या 2 को 3 बार गुणा कराओ, रिजल्ट तो सेम ही आता है ना। किसी संख्या को उतने बार जोड़ो, ऐड करो, या उतने टाइम्स गुणा करा लो, रिजल्ट सेम ही आता है। 2 को 11 बार जोड़ो 22 आएगा, और 2 को 11 से गुणा करा लो तब भी 22 आएगा। किसी भी संख्या को उतने टाइम्स ऐड करो या उतने से मल्टीप्लाई करा दो, दोनों बातें सेम होती हैं। देखो, तो आप बताओ 1 की पावर 4 का मतलब कितना है?
1। 2 की पावर 4 का मतलब 6, 3 की पावर 4 का मतलब 81, 81 का 1, 4 की पावर 4 का मतलब 6, 5 की पावर कुछ भी करो 5 ही रहता है, 6 की पावर कुछ भी करो 6 रहता है, 7 की पावर 4 का मतलब 1, 8 की पावर 4 का मतलब 6, 9 की पावर 4 का मतलब 1, 0 की पावर ऐड करो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो। 33 का राइट मोस्ट क्या है 3 है। तो जो रिजल्ट 1 से लेके 10 तक का आएगा वही रिजल्ट 11 से लेके 20 तक का आएगा, वही रिजल्ट 21 से लेके 30 तक आएगा, वही रिजल्ट 31 से लेके 40 तक आएगा, वही रिजल्ट 60 से लेके 70 तक आएगा, वही 71 से लेके 80 तक आएगा आएगा। तो आप बोलोगे जब 1 से लेके 10 तक का राइट मोस्ट क्या है 3 है, 1 से लेके 10 तक का राइट मोस्ट क्या है 3 है, तो आप 1 से लेके 10 तक का 3 है, तो 10 से 11 से लेके 20 तक का भी कितना रहा होगा 3 रहा होगा। 21 से लेके 30 तक का भी कितना रहा होगा 31 से लेके 40 तक, 41 से लेके 50 तक 3, 51 से लेके 60 तक, 61 से लेके 70 तक 3, यही तो रहा होगा। हमको जाना कहाँ तक था 72 तक, तो हम 71 की पावर 4 और 72 की पावर 4 का अलग से निकाल लेंगे। क्लियर है। तो बताओ 1 की पावर 4 करेंगे 1 ही रहेगा, 2 की पावर 4 करेंगे 6 हो जाएगा। आप बताओ ये सब ऐड होके कितना दे देंगे 21 दे रहे हैं, सही से गिन लिया ना 21, और उन दोनों ने कितना दिया 7, तो टोटल कितना हो गया 28 का राइट मोस्ट 8। सॉल्व हो गया। क्लियर है। इसी का छोटा तरीका क्या था, आपको पता है कि 1 से लेके 10 तक जाएंगे, क्या करेंगे 1 से लेके 10 तक जाएंगे, क्लियर है, तो उनका राइट मोस्ट डिजिट कितना मिलेगा 3 मिलेगा। और 10 के कितने मल्टीपल तक जाना है हमको, तो आप बोलोगे 10 के 70 तक जाना था, तो 10 का 7वां मल्टीपल 70 होता है ना, तो आप 7 बार जोड़ो चाहे 7 से, तो आपको 72 तक जाना था, आप 70 तक डायरेक्ट चले गए। अब कितना जाना बचा है 71 और 72, 71 की पावर 4 मतलब 1 है ना उसका राइट मोस्ट, 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 4 6, टोटल कितना आ जाएगा 28 का राइट मोस्ट। ये इसका छोटा तरीका था, तो आपको ये सब नहीं करना पड़ता। क्लियर है। अब देखो अगला क्वेश्चन कोई भी आएगा, तो हमने एक क्वेश्चन में आपको समझा दिया कि जब भी आप पावर 4 होने पर, जब भी नंबर की पावर 4 होने पे आप 1 से लेके कहीं तक जाते हो, क्लियर है, तो 1 से लेके 10 तक का सम कितना आता है 1 से लेके 10 तक के डिजिट का सम कितना आता है, डिजिट का राइट मोस्ट क्या आता है 3 आता है। कितना आता है 3 आता है। तो आगे भी यही आता रहेगा, क्लियर है। 1-2 क्वेश्चन समझाते हैं, अभी आप जल्दी से कर लेंगे। नोट हो गया। ये इसका पूरा है, आपको पूरा नहीं करना है क्वेश्चंस में, ये हमको समझाना था इसलिए पूरा किया आपने। नोट हो गया, ठीक है।
देखो, अगर हम आपसे कह देते कि आप हमको बताओ 1 की पावर 156, 2 की पावर 156, 3 की पावर 156 प्लस डॉट डॉट 123 की पावर 156, तो रिजल्ट कितना आता? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सबसे पहले पावर 4 से बड़ी है, पावर को छोटा करो। सबसे पहले क्या करो? नोट मत करो, इधर ही देखो गधे कहीं के। आप बोलोगे पावर 4 से बड़ी है, सबसे पहले क्या करो? पावर को छोटा करो। तो जैसे ही आप पावर में 4 का डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा? पावर परफेक्ट डिवीजन हो गई। हो गई। अगर पावर परफेक्ट डिवीजन है कितना लिखोगे? सबकी पावर आ जाएगी 4, मतलब 1 की पावर भी 4, 2 की पावर भी 4, 3 की पावर भी 4, डॉट डॉट 123 की पावर भी 4। और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बता रखा है कि जब भी 1 से लेके किसी नंबर तक की पावर 4 होगी, क्लियर है, तो 1 से लेके 10 तक के जो नंबर्स हैं उनके राइट मोस्ट की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 3। क्या होगा? मतलब 1 से लेके 10 तक का यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 होगा। हमको जाना कहाँ तक है? 123 तक, 123 तक। तो 10 का कौन सा मल्टीपल है? तो आप बोलोगे 12वां। 10 गुणे 12 120, उसके पास डायरेक्ट नज़दीक पहुँचो। क्लियर है? तो आप क्या करोगे? 3 को 12 बार ऐड करो या तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट कहाँ तक आ गया? 120 तक। अब कहाँ तक जाना था? 123 तक। तो 3 फुटकर में चले जाओ। तो 121 का राइट मोस्ट 1 की पावर 4 1, 122 का राइट मोस्ट 2, 2 की पावर 4 6, 123 का राइट मोस्ट 3, 3 की पावर 4 1 ना। ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 12 3 36, अब वो हो गया 8, 36 8 44, 44 का राइट मोस्ट 4। हल हो गया। क्लियर है? तो आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? सिर्फ आपको याद क्या रखना है? सिर्फ आपको याद रखना है अगर पावर 4 4 चलेगी, क्या होगा? अगर पावर 4 4 चलेगी तो 1 से लेके 10 तक के नंबर्स के पावर का सम, मतलब 4 पावर का सम कितना आएगा? सम कुछ भी आए, उनका राइट मोस्ट डिजिट अर्थात यूनिट डिजिट 3 आएगा, 1 से लेके 10 तक का। अब हमको जहाँ तक जाना है, क्लियर है, वहाँ तक 10 का मल्टीपल देख लें, बाकी फुटकर चले जाएंगे। अब बताना एक और, हम आपसे कह दें कि आप हमको बताओ 1 की पावर 128 प्लस 2 की पावर 128, 3 की पावर 128 डॉट 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 61 की पावर 128 कैसे करोगे? आप बोलोगे पावर 4 से परफेक्ट डिवीजन है, पावर सबसे पहले छोटा करो, छोटा करने चलो देखा पावर तो परफेक्ट डिवीजन है। तो आ गया 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, कहाँ तक? 61 की पावर 4 तक। हमको पता है 1 की पावर 4 से 10 तक की पावर 4 तक का राइट मोस्ट क्या होता है? 3। कितना होता है? 3। हमको जाना कहाँ तक है? तो 10 का मल्टीपल क्या 61 तक लिवा जा पाएगा? 60 तक लिवा जा पाएगा ना। तो हमने मल्टीप्लाई करा दिया 6 से, प्लस अब कौन बचा? 61 बचा। 1 की पावर 4 करेंगे तब भी क्या आएगा? 1, 6 3 18 1 19, इसका राइट मोस्ट क्या आ गया? 9। क्लियर है? तो जो टफेस्ट क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने क्या कर लिया? इजी बना लिया। बस सिर्फ आपको वो चीज़ याद रखनी जो हमने आपको बोली है। कर लोगे? अभी बताओ कौन नहीं कर पाएगा? कर लेगा? तो हम लोगों ने यूनिट डिजिट को पूरी तरीके से समाप्त किया, एक एक कण कण उसका, समझ रहे बात को? उसके कण कण में हम लोगों ने अध्ययन किया और कुछ भी नहीं बचा यूनिट डिजिट में। ठीक है? अब आप लोग अपनी सीट निकालें जल्दी से यूनिट डिजिट की, तो हम लोग सॉल्व करते हैं उसको।